अस्पताल का वातावरण संक्रामक जीवों से भरा होता है जो विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रसित रोगियों द्वारा आते हैं। बहुत से संक्रमण हवा, संपर्क, भोजन और संक्रमित रोगियों द्वारा कचरों के अनुभूत निस्तारण के जरिए फैलता है। एक अस्पताल सहयोगी होने के नाते आपको विशेष उपकरण का इस्तेमाल करना चाहिए जो एक सुरक्षा के रूप में आपको हवा, संपर्क अथवा भोजन के जरिए होने वाले रोगों के प्रसार से आपको बचाता है। आइए अब हम कुछ सावधानियों को देखें जिसे आपके द्वारा अवश्य बरती जानी चाहिए। रोगी देखभाल कार्य करने से पहले और इसके बाद अपने हाथों को अच्छी तरह धोएं। जब कभी भी रक्त अथवा अन्य अतिसंक्रामक पदार्थों के संपर्क में आने की संभावना हो तो दस्ताने पहन लें। जब भी खून के छींटों का आपके ऊपर उछलकर पड़ने की संभावना हो तो पूरे शरीर को ढकने वाला गाउन पहन लें। जब भी सहायक के ऊपर खून के छींटे पड़ने की संभावना बने तो फेस मास्क तथा आई प्रोटेक्शन पहन लें। सभी दूषित धारदार वस्तुओं को छिद्रधारी कंटेनर में फेंक दें। सभी दूषित जिनी सुरक्षा उपकरणों को उपयुक्त कंटेनर में फेंक दें। निजी सुरक्षा उपकरण। इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ सामान्य सुरक्षा उपकरणों में शामिल हैं दस्ताने। दस्ताने आपके हाथों को संक्रमण के प्रसार से सुरक्षित रखते हैं। दस्ताने विनाइल अथवा नाइट्राइल रबर के बने होते हैं तथा इनका इस्तेमाल केवल एक ही बार किया जाता है। संक्रामक पदार्थों अथवा शरीर द्रव्यों के स्पर्श का खतरा हो तो दस्ताने पहन लेने चाहिए। अनावश्यक रूप से दस्ताने नहीं पहनने चाहिए क्योंकि इसके लंबे और अनवरत इस्तेमाल से त्वचा पर संवेदना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। जब इस बात का खतरा हो कि मेडिकल पेशेवर शरीर द्रव्यों के संपर्क में आ सकते हैं तो यूनिफॉर्म के साथ गाउन पहने जाते हैं अथवा यदि संक्रमण से बचाने के लिए रोगी को आइसोलेशन में रखा गया हो। ये प्रायः पतले जलरोधी कपड़ों यानी फैब्रिक से बने होते हैं और अक्सर इनका इस्तेमाल केवल एक बार होता है। पूरे शरीर को ढकने वाले गाउन का इस्तेमाल प्रायः अस्पताल के बाहर नहीं होता। चेहरे की सुरक्षा दो रूपों में होती है। गॉगल्स आंखों पर पहने जाते हैं तथा मास्क नाक और मुंह पर पहने जाते हैं। हमारे शरीर पर हमला करने हेतु संक्रमण कारकों के लिए आंखें, मुंह और नाक सर्वाधिक सामान्य रास्ते हैं। ये उपकरण विभिन्न प्रकार के रोगों से आपकी सुरक्षा करता है। जब भी रक्त तथा अन्य शरीर द्रव वायुजनित हो जाएं तो फेस मास्क का प्रयोग करें। मास्क नाक और मुंह को सुरक्षित रखता है। नाक और मुंह पूरी तरह से ढके होने चाहिए ताकि द्रव अंदर न जा सके। गॉगल्स आंखों की सुरक्षा करता है, इसलिए ये आंखों से सटा होना चाहिए। चेहरे के आवरण का इस्तेमाल रोगी की उन देखभाल गतिविधियों के दौरान किया जाता है जहां रक्त, शरीर, द्रवों, स्रावों अथवा उत्सर्जनों की छींटें उत्पन्न होने की संभावना होती है। रेस्पिरेटर्स का इस्तेमाल आपको संक्रामक कणों को सांस में जाने से बचाता है जो संक्रमित रोगियों द्वारा हवा में फैले होते हैं। निजी सुरक्षा उपकरण का इस्तेमाल करना। जब आप निजी सुरक्षा उपकरण का इस्तेमाल करते हैं तो प्रयोग में लाए गए उपकरणों को निम्नलिखित क्रम में पहनने चाहिए। मास्क को अपनी नाक, मुंह और गाल पर रखें। नर्म नोज पीस को नोज ब्रिज पर फिट करें। धागे अथवा प्लास्टिक से सिरे से बांधें और अंत में फिट करने के लिए समायोजित करें।
गाउन पहनते समय सुनिश्चित करें कि अपने उचित साइज और फिट गाउन का चयन किया है। निम्नलिखित क्रम में दस्ताने पहनें। उचित प्रकार और आकार वाला दस्ताना चुनें। दस्ताने में हाथ डालें। दस्ताने को आइसोलेशन गाउन कफ तक खींचें। यदि आपको रेस्पिरेटर अथवा गॉगल्स की आवश्यकता होती है तो उन्हें मास्क लगाने के बाद पहनें। निजी सुरक्षा उपकरणों को खोलने के दौरान आपको निम्नलिखित क्रम का अनुपालन करना चाहिए। सुरक्षा उपकरणों के प्रयोग के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां। दस्ताने उतारने के तुरंत बाद अपने हाथों को धोएं तथा किसी रोगी अथवा शरीर द्रव के प्रभावित दस्तानों के साथ हॉल में कभी न घूमें। एकल इस्तेमाल वाले सभी निजी सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल के बाद तुरंत निस्तारण करें। स्पर्श संदूषण के सीमित अवसर अपने आप को, दूसरों को और अपने परिवेश को बचाएं। संदूषित दस्ताने से अपना चेहरा अथवा उपकरणों को समायोजित न करें। रोगी की देखभाल के दौरान आवश्यक न होने पर परिवेशी सतहों को न छुएं। जब आप कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आपका कपड़ा शरीर द्रवों से गंदा होता है तो गाउन अवश्य पहनें। जब शारीरिक स्राव गीला हो तो प्लास्टिक गाउन अवश्य पहनें। प्लास्टिक गाउन गीले शरीर द्रवों को गाउन से होकर आपके कपड़ों अथवा यूनिफॉर्म तक नहीं जाने देता। परीक्षण के बाद अपना गाउन उतार दें तथा ध्यान से इसका निस्तारण करें। गाउन उतारने के तुरंत बाद अपने हाथ धोएं। निजी उपकरण खोल लेने के बाद इसे तुरंत फेंक देना चाहिए तथा इसका इस्तेमाल दोबारा नहीं होना चाहिए। निजी सुरक्षा उपकरणों का सुरक्षित इस्तेमाल और हटाना ये सुनिश्चित करेगा कि आप जानलेवा संक्रमणों से संपर्क से सुरक्षित हैं।